देखिए भाई साहब, हमें कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए। असल में अभी मेरे बेटे का बिजनेस में काफी लॉस हुआ है और इस समय हम अपनी बेटी की शादी करने की स्थिति में नहीं है। अरे भाई साहब, कुछ तो समझदारी की बात कीजिए। हमने अपने सारे रिश्तेदारों में ढोल पिटवा दिया है और तो और दूर दराज के जो भी रिश्तेदार हैं उनके यहाँ कार्ड तक हमने भिजवा दिया है, और आप ऐसे में कह रहे हैं कि आपको कुछ महीने की मोहलत चाहिए। हाँ भाई साहब, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे हमने सारे रिश्तेदारों में बता दिया है, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले सबका मुंह मीठा करवा दिया है। देखिए, अगर अगले महीने शादी होती है तो ठीक, नहीं तो यही सब कैंसिल करो। ये सारी बातें खत्म कीजिए और रिश्ता यही तोड़ दीजिए। हम फिर अपने हिसाब से लोगों को जवाब दे देंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। अरे हमने भी तो अपने सारे रिश्तेदारियों में बता दिया है कि अगले महीने हमारी बेटी की शादी है, लेकिन क्या करें, बेटे का इतना बड़ा नुकसान हो गया है बिजनेस में। ऐसे में शादी ब्याह का खर्चा, ये सब तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अरे बहन जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या आप अपनी बेटी की शादी अपने बेटे के बिजनेस के भरोसे कर रही थी? क्या आपने अपनी बेटी के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा है? अरे हर माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ न कुछ जमा करके रखता है। अरे आप लोग कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई साहब, हमने बता दिया कि हमें तय तिथि पर ही शादी करनी है। अगर आप लोगों को पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो शाम तक आप फोन करके जवाब दे दीजिए हमें। अब हम चलते हैं। सुधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, आखिर करे तो क्या करे। अरे हमने भी तो हर जगह ढिंडोरा पीट रखा है कि हमारी बिटिया की सगाई हो चुकी है और अगले महीने ही उसकी शादी है। मुझे तो एक पल के लिए लग रहा है जैसे ऐसे जिद्दी लोगों के साथ हम रिश्तेदारी करके कोई गलती कर रहे हैं। नहीं सुधा, असल में वह लोग भी अपनी जगह सही हैं। और दूसरी बात, यदि हम दिव्या की शादी कैंसिल करते हैं तो तरह तरह की बातें होंगे। कहेंगे कि न जाने लड़की में क्या दोष था कि लड़के वालों ने शादी कैंसिल कर दी, और दुनियादारी की बातें होंगी और बेकार में ही हमारी बिटिया की बदनामी हो जाएगी। और ये सारी बातें हम एक किनारे रख भी देते हैं ना सुधा, तो सौरभ जैसा दामाद हमें दिया रख के ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। कितना होनहार बच्चा है वो, किसी चीज का कोई नशा नहीं है, कोई बुरी आदत लत नहीं है, और उसने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। बताओ, ऐसे में क्या हम माता पिता के थोड़े रूठ स्वभाव के चलते इतना अच्छा दामाद हाथ से जाने दे? नहीं पापा, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे मैं अपने माता पिता को इतनी परेशानी में देखकर भला कैसे शादी के लिए तैयार हो सकती हूँ? कैसे मैं खुशी खुशी शादी कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी है पापा, नहीं करनी है मुझे शादी। अरे नहीं बिटिया, ऐसी भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, बोलने से नहीं होता है। मुझे मालूम है कि भैया भी इस वक्त कितने टेंशन में हैं, और भैया तो पहले से ही कर्जे की वजह से परेशान हैं। अरे उन्हें तो आजकल कितने फोन आते हैं। तो ऐसे में आप लोग अपनी जमा पूंजी से भैया का कर्ज उतारेंगे या बेटी की शादी करेंगे? पापा बिटिया, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तुम्हारे माता पिता है ना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नहीं पापा, नहीं करनी है मुझे शादी। देखिए जी, मैं अपने सारे गहने बेचकर ना अपने बेटे का कर्ज उतार दूंगी, और रही बात शादी ब्याह के लिए, तो थोड़े बहुत रुपए तो हमने अलग जमा करके रखे ही हैं। सुधा, मान लो तुम अपने गहने बेचकर हमारे बेटे का कर्ज उतार भी देती हो, तो फिर क्या बेटी को खाली हाथ विदा करेंगे? अरे उसे भी तो कम से कम 5 गहने देने ही होंगे। शादी ब्याह में खान पान, डेकोरेशन, ये सारे खर्चों की चिंता तो मुझे भी नहीं है सुधा, लेकिन बेटी के लिए दहेज और गहने, इनकी व्यवस्था थोड़ी मुश्किल हो रही है। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी नहीं निभा पा रहा हूँ। बेटा ऐसा मत बोल। अरे तूने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अभी तक तो तूने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला था बेटा, लेकिन क्या करो, बिजनेस में तो मुनाफा लॉस ये सब होते रहता है। तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया था। और हाँ बेटा, तुम कर्जदारों की चिंता मत करो, हमने उसके लिए भी हल निकाल लिया है। बस तुम टेंशन से बाहर रहो। हम इस तरह अपने इकलौते बेटे को इतने टेंशन में नहीं देख सकते हैं। माँ, कर्ज कैसे चुकाएंगे हम? बेटा हमने तय कर लिया है कि मेरे जो भी पुराने पुश्तैनी गहने हैं ना, वो सब बेच देंगे, और उससे जो रुपए आएंगे उससे हम तेरे सारे कर्ज चुका देंगे। माँ, मैंने आपकी जिंदगी में कितने बुरे दिन ला दिए हैं। अरे हर माँ चाहती है कि उनका बेटा उनके लिए सोने के कंगन बनवाए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो आप अपने बेटे का कर्ज उतारने के लिए अपने गहने बेच रहे हैं। अरे बेटा तू चिंता मत कर, सब दिन टल जाते हैं, और वैसे भी ये कर्ज तूने अपने शौक के लिए नहीं लिया था, तूने तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही लिया था ना। फिर इसमें तेरा क्या दोष है बेटा? हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। अरे तुम हमारे इकलौते बेटे हो, और हम जानते हैं कि हमारे बेटे ने अपना 100% दिया था, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करो, बिजनेस में ये सब होते रहता है बेटा। लेकिन पापा, छोटी की शादी भी तो करनी है ना, उसके लिए भी तो रुपए जुटाने होंगे। बेटा सब हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। चल चल तू खाना खा ले, सुबह से गया था भूखे प्यासे। कहाँ से होगा माँ, कहाँ से होगा? हमने कहा ना, तुम इतनी चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पापा। भाभी भाभी आप ही समझाइए ना मम्मी पापा को, मुझे शादी नहीं करनी है भाभी।
नहीं छोटी, मैं कैसे मना कर दूं? अरे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी के लिए कितने सपने देखे हैं और कितने रिश्तों को ठुकराने के बाद ये रिश्ता मिला है जो मम्मी पापा की पसंद का है। और सही भी तो है छोटी, सौरभ के अंदर कोई अवगुण नहीं है। सौरभ तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, उसका इतना बड़ा अपना बिजनेस है। लेकिन भाभी, शादी करने के लिए रुपए पैसों की भी तो जरूरत होगी ना। इधर तो मम्मी ने भैया का कर्ज उतारने के लिए अपने सारे गहने भी बेच दिए हैं। मुझे तो कोई गहने जेवर चाहिए भी नहीं, लेकिन मम्मी पापा इस बात के लिए भी तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। देखो तुम रो रो के अपना बुरा हाल मत बनाओ। और छोटी, हर माता पिता का सपना होता है और फर्ज भी कि वो अपने बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे रिश्ता ढूंढ कर करे। इसीलिए तुम मम्मी पापा से बार बार ऐसी बातें मत करो, उन्हें कोशिश करने दो। देखो मम्मी पापा और तुम्हारे भैया कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लेंगे। ठीक है भाभी। हमारे परिवार पर तो कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक तो इधर छोटी की शादी की टेंशन है, ऊपर से बिजनेसमैन का लॉस हो गया है, और इधर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। ऐसे टेंशन के माहौल में यदि मैं अपने माँ बनने की खबर भी घर में सबको सुनाऊंगी तो कोई भी इतना खुश नहीं होगा। मम्मी जी तो पिछले 2 सालों से यही बोल रही है कि उन्हें दादी बनने का सुख चाहिए, और जब उन्हें सुख मिला भी है तो घर में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि ऐसे समय में ना वो खुश हो सकती है और ना ही दुखी। अब मैं उन्हें क्या बताऊं? हाँ शिवानी, इस दिन को देखने के लिए मम्मी पापा कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, और आज जब इतनी बड़ी खुशी उन्हें बताने का समय आया तो वो पहले से ही कितना परेशान है। और मुझे तो ये भी चिंता हो रही है कि आने वाले मेहमान के खर्चे, उसका फ्यूचर, ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट होते रहता है ना। आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी होगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? पिछले साल याद है आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल लॉस हो गया है। हो सकता है आने वाले साल फिर से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। हाँ, वैसे बिजनेस में लॉस प्रॉफिट तो होते रहता है, ठीक ही कहती हो तुम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या शिवानी इस वक्त छोटी की शादी की है ना। बिजनेस में लॉस हो भी जाए तो घर में तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन शादी का इतना बड़ा खर्च, बस इसी की ज्यादा चिंता है। वह सब भी हो जाएगा जी, आप इतने चिंतित मत होइए। इस तरह शिवानी रोहित को समझाती है। रोहित को भी शिवानी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हो जाती है। इधर रोहित के माता पिता भी अपनी बिटिया की शादी के लिए अपने कुछ खास रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद करने लगे। सुनिए जी, रुपयों की तो लगभग व्यवस्था हो ही गई है। मेरे भाई ने भी 2 लाख रुपए की मदद की बात कही है। बस अब बात गहने पर आकर रुक जाती है। बस अब गहनों की व्यवस्था करनी है हमें। वैसे सुधा, हमने जब बेटे की शादी की थी तो बहू को भी तो बहुत सारे गहने चढ़ाए थे ना, और बहू के मायके से भी अच्छे खासे गहने आए हैं। तो क्यों ना हम बहू से कहे कि छोटी की शादी तक वो हमें कम से कम 5 गहने दे दे, और जब हमारे बेटे का बिजनेस ठीक ठाक चलने लगेगा तो हम बहू के लिए उससे ज्यादा गहने बनवा देंगे। लेकिन जी, क्या बहू इस बात के लिए तैयार होगी? क्यों नहीं माँ, अरे शिवानी भी तो इस घर का हिस्सा है ना। और क्या अपने परिवार में कोई मुसीबत आन पड़ेगी तो क्या घर के सदस्य उस मुसीबत में बराबरी से साथ नहीं देंगे? शिवानी भी साथ देगी माँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं शिवानी से बात करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये बात शिवानी को जरूर समझाना कि जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तो तुम शिवानी के लिए उससे ज्यादा गहने बनवा देंगे। हाँ माँ, मैं शिवानी से बात करता हूँ। अब विशाल के माता पिता को थोड़ी सी राहत मिली थी और अब वह थोड़ा निश्चिंत हो रहे थे अपनी बेटी की शादी के लिए। इधर विशाल जाकर शिवानी से गहने मांगने की बात कहता है, लेकिन यह सब सुनकर शिवानी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और एकाएक विशाल को देखने लगती है। विशाल बार बार शिवानी से पूछता है कि तुम गहने दोगी या नहीं, लेकिन शिवानी कोई जवाब नहीं देती है विशाल को। बोलो ना शिवानी, चुप क्यों हो? क्या छोटी की शादी में तुम्हारे गहने उपयोग नहीं किए जा सकते? अरे जब मेरा बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा तब मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा गहने बनवा दूंगा। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ये क्या बात हुई? इसमें इतना सोचना क्या? अरे ये घर परिवार भी तो जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, तो क्या इस घर परिवार की मुसीबतें तुम्हारी नहीं है? वैसी बात नहीं है जी, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस वक्त अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ आराम करो। ठीक है जी, लेकिन शाम तक मुझे जवाब चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने सारे गहने कैसे छोटी की शादी में दे दूं? क्या करूं? मुझे गहने देना चाहिए या नहीं? भगवान ना करे अगर इनके बिजनेस में प्रॉफिट ना होने की वजह लॉस ही लॉस होता रहा तो फिर मेरे गहने। मैं मम्मी से बात करती हूँ, हो सकता है मम्मी मुझे कुछ रास्ता दिखाएगी कि मुझे गहने देना चाहिए या नहीं। इस तरह शिवानी खूब देर तक सोचती है, लेकिन वह अपने दिमाग से कुछ कर ही नहीं पाती। इसलिए शिवानी अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ शिवानी, कैसी है बेटा? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, बस मैं और तुम्हारी भाभी ही तो हैं, बोलो। मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि इनका बिजनेस कितने लॉस में चल रहा है अभी। हाँ बेटा, चिंता मत कर,
अरे बिजनेस में तो घाटा मुनाफा होते ही रहता है। लेकिन मम्मी इस वक्त घर के हालात कुछ और ही है। छोटी की शादी तय हो गई है, अगले महीने उसकी शादी की डेट है। हाँ तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि छोटी की शादी में मैं अपने गहने दे दूं। क्या ये क्या बोल रही है तू? अरे दामाद जी का दिमाग ठीक है या नहीं? उनकी बहन की शादी में तू अपने गहने क्यों देगी बेटा? बिल्कुल नहीं, साफ साफ मना कर दे, कह दे कि मैं नहीं देने वाली गहने। और तेरी सास, अरे तेरी सास को अकल नहीं है? उनकी बेटी की शादी है तो उन्हें अपने गहने देना चाहिए ना, तुझे गहने देने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मम्मी असल में जब इनका बिजनेस लॉस में गया ना, तभी मम्मी जी ने अपने गहने बेचकर इनके कर्ज अदा किए हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर गहने दे दी मैं दीदी को तो फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में? मैंने कहा ना कि तुझे अपने गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उनका बिजनेस लॉस में गया है तो तू क्या करेगी इसमें? दामाद जी देखे और तेरे सास ससुर देखे, तुझे इन सब पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मना कर दे, साफ साफ मना कर दे, कोई जरूरत नहीं है तुझे देने की, बता दे रही हूँ मैं। तुझे मालूम है ना कि तेरे पापा ने पूरी जिंदगी पाई पाई रकम जोड़ी है, तब जाकर तेरे लिए उन्होंने इतने सारे गहने बनवाए हैं और उन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है, किसी और का नहीं, समझी? अरे भगवान ना करे कल को कोई बुरा वक्त आ गया तो तू क्या करेगी? तेरे पास भी तो तेरा स्त्री धन होना चाहिए ना। देख मेरी बात मान बेटा शिवानी, अभी तुझे अपने गहने वहने देने की कोई जरूरत नहीं है, तू साफ साफ मना कर दे। और मैं कहती हूँ कि जब खुद की औकात बची नहीं है बेटी को गहने देने की शादी में, तो फिर गहने देने का शौक शान क्यों? अरे जिनके पास क्या गहने नहीं होते, क्या उनकी बेटियों की शादी नहीं होती? वह लोग देखे कैसे करे अपनी बेटी की शादी। लेकिन हमारे घर से जो गहने तुम्हें मिले हैं ना, वो तो तुम बिल्कुल नहीं दोगी, और तुम्हें शादी में जो चढ़ाया गया है ससुराल से, वह भी तुम किसी को नहीं दोगी, उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, तू जाकर साफ साफ मना कर दे, फिर आगे क्या होता है तू मुझे बताना। सच्ची तो कह रही है मेरी मम्मी। अरे मैं क्यों अपने गहने दूं? जिनकी बेटी है वो देखे, जिनकी बहन है वो देखे। नहीं दूंगी मैं गहने, मैं जाकर साफ साफ कह देती हूँ इनसे। शिवानी को अपनी माँ की बात अच्छी लगती है और उसे तसल्ली होती है। अब उसने ठान लिया था कि वह ननद की शादी में अपने कोई भी गहने नहीं देगी। लेकिन वहीं पास बैठे शिवानी की भाभी भी अपनी सास और ननद की बातें सुन रही थी, जिसे सुनकर शिवानी की भाभी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। शिवानी ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुम गहने क्यों नहीं दोगी? क्या छोटी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अरे बेटा क्यों परेशान कर रहा है बहू को? अगर बहू अपने नहीं देना चाहती गहने तो ना देने देना, वैसे भी उन गहनों पर तो बहू का ही अधिकार है। अब बहू की मर्जी, वो अपने गहने दे या ना दे। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम नहीं देना चाहती तो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। वो असल में पापा जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं और इनका बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, ना जाने कब रुपए पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में मेरे गहने ही तो काम आएंगे ना। ठीक है बेटा, चलो ये बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। लेकिन शिवानी नहीं बेटा, जाने दो बहू को। देखो ऐसी हालत में ना बहू को ज्यादा तनाव में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ठीक है, ये बहू का अपना स्वतंत्र फैसला है। शिवानी साफ साफ शब्दों में अपने ससुराल वालों से कह देती है कि वो अपने गहने नहीं देगी। शिवानी के ससुराल वालों ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन शिवानी के पति विशाल को यह बात बहुत बुरी लगी। उधर शिवानी के मायके में भी शिवानी की भाभी को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मन ही मन में सोच रही थी, ये क्या बात हुई? अरे मानती हूँ कि बेटी से मोह हर माँ रखती है, लेकिन ऐसा भी क्या मोह कि बेटी के ससुराल में हर बात पर दखलंदाजी करे। मम्मी जी को दीदी को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अरे वह परिवार दीदी का भी तो है ना, और सुख दुख तो लगा ही रहता है जीवन में। आज दुख है तो कल सुख भी तो होगा ना। लेकिन ये क्या, मम्मी जी तो दीदी को यह शिक्षा दे रही है कि सिर्फ सुख में उनका परिवार है और दुख में उनका परिवार नहीं है। वो मम्मी जी को ले देकर अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने में लगी हुई है। अब मम्मी जी को अच्छी तरीके से समझाना होगा मुझे, नहीं तो कल को दीदी का घर टूट कर बिखर जाएगा। कुछ तो मैं ऐसा जरूर करूंगी कि मम्मी जी को बुरा भी ना लगे और उन्हें सबक भी सिखा सकूं कि इस तरह बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। पापा जी कितने अच्छे हैं, पापा जी कभी बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करते, और उन्हें इस बात का पता चलेगा तो पापा जी मम्मी जी के ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन उन्हें बताएगा कौन? क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे जाकर बताती हूँ तो घर में कला कलेश के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं इस बार अपने ही तरीके से पापा जी को ये सारी बातें बताऊंगी। शिवानी की भाभी रेवती शिवानी की माँ को सबक सिखाने की योजना बनाने लगती है, और दूसरे ही दिन रेवती के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने सास ससुर के पास जाती है। अरे रेवती क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या बात हो गई? हाँ बेटा बताओ क्या बात हो गई? पापा जी मेरे भाई ने जो शेयर मार्केट में रुपए लगाए थे वह सारे रुपए डूब गए हैं। भाई ने सोचा था कि शेयर मार्केट से रुपए कमाकर वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएगा। उसने अपने बिजनेस के सारे रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए थे। अब उसे रुपयों की सख्त जरूरत है। वो बहुत परेशान था, बहुत रो रहा था। अरे बहू ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ पापा जी, और इसी वजह से मम्मी ने भी बहुत टेंशन ले लिया है और इस वजह से मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है। अरे एक काम करते हैं, चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं, इस वक्त उन लोगों को हमारी बहुत जरूरत है। लेकिन पापा जी रुपयों की भी तो जरूरत है ना, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि शादी के वक्त जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे गहने दिए हैं, क्या वो गहने मैं अपने भाई को दे सकती हूँ?
क्योंकि इस वक्त उसका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरा भाई मुझे वह गहने बनवा कर वापस कर देगा, या फिर पापा जी मैं अपने भाई से कहूंगी कि अभी वह काम निकालते तक मेरे उन गहनों को गिरवी रख दे। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो मेरे गहने छुड़वा कर दे देगा मुझे। पापा जी अगर मैं चाहती तो चोरी छुपे भी मैं अपने भाई की मदद कर सकती थी, लेकिन मेरे मन ने इस बात के लिए मुझे गवाही नहीं दी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी और ईमानदारी भी है जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहती। ये क्या बकवास कर रही हो रेवती? क्या तुम्हारी भाभी के पास कोई गहने नहीं है? वो अपने मायके से कंगाल ही आई थी, या फिर तुम्हारे घर वालों ने उन्हें शादी के वक्त कोई गहने नहीं चढ़ाए थे? अरे तुम अपनी भाभी से कहो कि वो अपने गहने बेच दे अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए। तुम्हें अपने गहने देने की क्या जरूरत है? अरे ये क्या बोल रही हो गोमती, तुम क्या गलत बोल रही हूँ? अरे बहू की भाभी उस घर की बहू है तो क्या उस घर के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और मुसीबत के वक्त क्या एक बहू अपने घर वालों को साथ नहीं देती है? अगर ऐसी बात है कि बहू की भाभी अपने ससुराल वालों का साथ नहीं दे रही है तो फिर वह उस घर की सदस्य कहलाने लायक ही नहीं है। रेवती मेरी बात मानो, कोई जरूरत नहीं है अपने गहने देने की, और तुम अपनी भाभी से कहो कि अपने गहने दे दे। और तुम नहीं कह सकती तो लाओ, मुझे फोन लगा कर दो तुम अपनी भाभी को। मैं अभी उससे कहती हूँ कि अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए अपने सारे गहने बेच दे, क्योंकि वो उस घर की बहू है और उस घर के प्रति उसकी भी कुछ जिम्मेदारी और फर्ज है। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, आप कितनी समझदार हैं। आपको इस बात की कितनी समझदारी है कि यदि ससुराल वालों पर कोई मुसीबत आन पड़े तो घर की बहू का फर्ज होता है कि अपने ससुराल वालों को मुसीबत के वक्त साथ दे। इसमें अलग से समझदारी वाली क्या बात है? अगर आज मेरा बेटा किसी वजह से किसी मुसीबत में फंस जाए या उसे रुपए पैसों की जरूरत पड़े तो क्या तुम अपने गहने नहीं दोगी उसे? हाँ मम्मी जी बिल्कुल दूंगी, मैं अपने एक एक गहने दे दूंगी अपने पति को, क्योंकि ये घर मेरा है और इस घर के प्रति मेरे कुछ फर्ज और जिम्मेदारी है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गहने अपने भाई की मदद के लिए देना चाहती हूँ, तो आप मुझे साफ साफ मना कर रही हैं, उल्लाहना दे रही हैं कि मेरी भाभी गहने दे, मैं क्यों दूंगी? लेकिन वह गहने भी तो मम्मी जी मेरी भाभी को उनके मायके वालों ने दिए हैं। अरे तो क्या हुआ, मायके वालों ने दिए तो क्या हुआ? उन गहनों पर तुम्हारी भाभी का तो अधिकार है ना, और तुम्हारी भाभी की मर्जी, वो अपने गहने जैसे चाहे उपयोग करे। हाँ मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बातें सोना आने सच है। लेकिन एक बात बताइए मम्मी जी, यही बात शिवानी दीदी के ससुराल में हुई तो आपने शिवानी दीदी को साफ साफ गहने देने से मना कर दिए, और आप मुझे कह रही हैं कि भगवान न करे मेरे ससुराल वालों पर कोई मुसीबत आन पड़े तो मैं अपने सारे गहने दे दूं, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है, एक बहू का फर्ज होता है कि मुसीबत के वक्त वो अपने ससुराल वालों की मदद करे। आज नंदोई जी का बिजनेस घाटे में चला गया है तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए अपनी पत्नी से गहने मांग रहे हैं, तो आप उन्हें गहने देने से क्यों मना कर रही हैं? मम्मी जी एक बात बताइए, बहू और बेटी के लिए आपकी सोच इतनी अलग अलग कैसे है? क्या गोमती ने शिवानी को गहने देने से मना किया? जी हाँ पापा जी, कल दीदी का फोन आया था, वह बता रही थी कि जीजा जी का बिजनेस घाटे में चल रहा है और अगले महीने ही उन्हें अपनी बहन की शादी करनी है, तो जीजा जी दीदी से मदद चाहते हैं कि अपने कुछ गहने उनकी बहन को दे दे शादी में, फिर जब उनका बिजनेस प्रॉफिट में चलेगा तो जीजा जी उन्हें सारे गहने बनवा कर दे देंगे। लेकिन मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया, कह दिया दीदी से कि उन्हें अपने गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरा मतलब ये है कि शादी करना इतना जरूरी क्यों है? जब बिजनेस में घाटा है तो अगले साल शादी कर लेना चाहिए। मम्मी जी उनकी ननद की शादी 4 महीने पहले ही तय हो चुकी है और यहाँ तक कार्ड भी बढ़ चुके हैं, फिर ऐसे में वह शादी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ तो उन गहनों पर तो मेरी बेटी का ही अधिकार है। माना उन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ दीदी का अधिकार है, लेकिन वह गहने भी किस काम के मम्मी जी, जब अपने पति की मुसीबत के वक्त वो गहने काम न आए। गोमती तुमने शिवानी से ऐसा कहा? आज तक तुम्हारी सोच ऐसे ही बनी हुई है गोमती। मैं तो पहले सोचता था कि बड़े परिवार में ब्याह कराई हो, 2 देवर और 2 ननद है, इसीलिए तुम ऐसी खिची खिची से रहती हो और अपनी चीजें बचा कर रखती हो। लेकिन ये क्या, शादी के इतने सालों बाद भी जब तुम्हें मैंने दुनिया की सारी खुशी दे दी, मैंने किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, उसके बाद भी तुम्हारी सोच आज भी भेदभाव वाली है। अरे तुमने शिवानी को मना कैसे किया? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम भूल कैसे सकती हो? समधी जी और समधन जी ने शिवानी को कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं की। अरे उसे उन्होंने पलकों पर बिठा कर रखा, और आज जब बेचारे इतनी मुसीबत की घड़ी में है तो तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और गहने देने से शिवानी को साफ साफ मना कर दिया। माँ ये क्या किया आपने? आपने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा कि दीदी के ससुराल में ऐसी मुसीबत आन पड़ी है। अरे मैं कहता हूँ कि जब खुशियों पर पूरे परिवार का अधिकार होता है तो दुख की घड़ी में पूरा परिवार एक साथ क्यों न रहेगा? और आप जिया जी के व्यवहार को नहीं जानती हैं क्या? अरे जिया जी ने दीदी को दुनिया की सारी खुशी ला कर दी है, और आज जब बेचारे मुसीबत में है तो आपने अपनी बेटी से साफ साफ कह दिया कि मुसीबत के वक्त वह जिया जी का साथ न दे। सच में माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, वो सबका दुख दर्द समझती है, सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। लेकिन मुझे आज पता चला कि आप बहू और बेटी में कितना भेदभाव करती हैं। आज आपने शिवानी दीदी को जो शिक्षा दी है ना, उस वजह से शिवानी दीदी का घर संसार बिखर सकता है, टूट सकता है। अरे आज लॉस है तो क्या हुआ, कल प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जब पूरा परिवार उस दुख के समय से बाहर निकल जाएगा तब शिवानी दीदी की क्या इमेज होगी सबकी नजरों में। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की गोमती, ये सोचकर कि चलो ठीक है जाने दो, आज नहीं तो कल तुम समझ जाओगी, सुधर जाओगी।
लेकिन नहीं, तुमने अपनी ही बेटी का घर तोड़ने की कोशिश की। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। विवेक, गाड़ी निकाल बेटा, और बहू, घर में जो नगद कैश रखे हैं वो लेकर आओ। हम अभी के अभी शिवानी के ससुराल जाएंगे। जी पापा जी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मैं तो बस आपको यह बताना चाहती थी कि परिवार की अहमियत क्या है। रुपए, पैसे, धन दौलत से बढ़कर परिवार होता है मम्मी जी। और जब मुसीबत के वक्त पूरा परिवार एक साथ रहता है ना, तो एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुम माफी के लायक नहीं हो। अरे इस उम्र में ऐसी सोच रखती हो, ऐसी गलती करती हो। गलती नहीं, ये पाप है, गुनाह है, तुम्हारे मन में पाप है। नहीं पापा जी, मम्मी जी पहले इतनी शर्मिंदा है, आप उन्हें और शर्मिंदा मत कीजिए। मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उन्हें माफ कर दीजिए। और चलिए जल्दी से दीदी के ससुराल जाने की तैयारी कीजिए आप लोग। इस तरह रेवती ने बहुत ही समझदारी से अपनी सास को सबक सिखाया और रेवती का पूरा परिवार शिवानी के ससुराल जाता है और वहाँ जाकर शिवानी के सास ससुर से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। समधन जी, आप छोटी की शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे छोटी जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी की शादी में हमसे जितना हो सके हम आप लोगों की मदद करें। नहीं समधन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, क्या आप हमें अलग समझते हैं? क्या हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? अरे हमने आपके घर में बेटी दी है, तो सिर्फ आपका संबंध हमारी बेटी से ही नहीं बल्कि हमसे भी तो आप लोगों की रिश्तेदारी है ना। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग मना मत कीजिए। हाँ मम्मी जी, मैं भी अपने सारे गहने छोटी दीदी की शादी में दे दूंगी और जब इनका बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा तो ये तो मेरे लिए ढेर गहने बनवा देंगे। इस तरह शिवानी और गोमती जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शिवानी के मायके वाले शिवानी के ससुराल वालों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं और वह लोग भी छोटी की शादी में बराबर से सहयोग करने की बात कहते हैं। शिवानी के ससुराल वाले बहुत मना करते हैं, लेकिन शिवानी के मायके वाले नहीं मानते। इस तरह दोनों परिवार वाले मिलकर छोटी की शादी धूमधाम से करते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।